चंद्रयान 3 ने एक बार फिर से चौंकाने वाली जानकारी भेजकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। अब पूरा देश चंद्रयान 3 को भूल ही चुका था, लेकिन तभी इसरो के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा खुलासा किया जिसे सुनकर पूरी दुनिया में भारत का डंका बजने लगा। 4 सितंबर के दिन भारत के चंद्रयान मिशन का चांद पर आखिरी दिन था, क्योंकि 4 सितंबर के दिन चंद्रयान के विक्रम लैंडर को स्लीप मोड में डाल दिया गया था और उसके बाद बगल में प्रज्ञान रोवर भी गहरी नींद में सो गया था। दोस्तों, 4 सितंबर के बाद चांद के उस इलाकों में गहरा अंधेरा पड़ने वाला था, इसलिए प्रज्ञान रोवर अपने आप से ठंड से बचने के लिए विक्रम के बगल में सो गया था। लेकिन अभी विक्रम लैंडर स्लीप मोड में है। इसरो के वैज्ञानिकों को ऐसी जानकारी भेजी है जिसे सुनकर जापान और अमेरिका स्पेस एजेंसी नासा भी हैरान पड़ गए हैं। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर हमारे चंद्रयान ऐसी कौन सी जानकारी भेजी है जिससे एक बार फिर से भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो चर्चा में आ गई है, और क्या ये खोज भारत के सुपर पावर बना सकती है। इन सब जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना और सब्सक्राइब करना। दोस्तों, आज ही नहीं बल्कि इसरो के वैज्ञानिकों के लिए विक्रम लैंडर को स्लीप मोड में डालने से पहले एक और कमाल करके पूरी दुनिया को चौंकाया था, जिसमें चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर के चारों थ्रस्टर यानी इंजन को चालू करके इसे 30 से 40 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ उठाया गया और इसके बाद इसके दूसरी जगह को चेंज करके दूसरी लोकेशन में लैंड किया। और ये काम इतना आसान ही नहीं जितना हमें लग रहा है, बल्कि धरती से करीब 4 लाख किलोमीटर दूर किसी दूसरी दुनिया में पड़े किसी अंतरिक्ष यान की जगह चेंज करना और अपने आप एक ही बहुत ही बड़ी मिसाल है। इस बीच जापान ने चांद की जानकारी जुटाने के लिए अपने मून मिशन को 7 सितंबर के दिन सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। लेकिन जापान के चंद्रयान के मिशन चांद के किसी गड्ढे में सफलतापूर्वक लैंडिंग करना है, क्योंकि आज तक किसी भी देश ने चांद के गड्ढे में लैंडिंग नहीं की है। और अगर ऐसा जापान कर लेता है तो चांद के गड्ढे में लैंडिंग करने वाले दुनिया का पहला देश बन जाएगा। आपको जानकारी के लिए बता दें कि चंद्रयान 3 का लैंडर दोबारा से उड़ने के लिए नहीं बनाया गया था, बल्कि इसका केवल एक ही मकसद था कि चांद के सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करना और उसके बाद वहां की जानकारियां जुटाकर डिजिटल डाटा के रूप में पृथ्वी के वैज्ञानिकों के पास भेजना। दोस्तों, ये भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी ऐतिहासिक जीत है, क्योंकि ऐसा इतिहास में किसी भी देश नहीं किया है। जबकि हमारे भारत देश के कुशल वैज्ञानिकों ने चंद्रयान के लैंडर कुछ मिनटों की ऊंचाइयों पर ऊपर की ओर उड़ाया और फिर उसकी जगह को चेंज करके दूसरी जगह उसकी सफलतापूर्वक लैंड भी कराई। इसी के साथ हमारे चंद्रयान के प्रज्ञान रोवर ने चांद की धरती पर ऑक्सीजन का भंडार भी खोज निकाला। ऑक्सीजन चांद पर वायुमंडल में मौजूद नहीं है, बल्कि ये चांद के नीचे बने चांद की जमीन के गड्ढे में मौजूद है। चांद पर ऑक्सीजन का पाया जाना हम मनुष्य के लिए किसी खजाने से कम नहीं है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि जीवन की उत्पत्ति के लिए ऑक्सीजन कितनी ज्यादा उपयोगी है। हालांकि चंद्रयान 3 ने चांद के ऑक्सीजन के अलावा और भी कई सारे तत्वों की खोज की है, जिनमें सल्फर, अल्युमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, मैंगनीज और सिलिकॉन शामिल है। हमारे चंद्रयान ने चांद पर पहली बार सल्फर की खोज की है। इससे पहले किसी भी देश ने चांद की धरती पर सल्फर की खोज नहीं की थी। चांद पर सल्फर के पाया जाना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन दोस्तों, इन सभी के बीच विदेशी मीडिया का यह दावा है कि भारत ने अपने चंद्रयान 3 मिशन की बस एक मनगढ़ंत कहानी है और कंप्यूटर ग्राफिक्स के मदद से चांद का फेक वीडियो का निर्माण कर दुनिया का उल्लू बनाया है। लेकिन विदेशी मीडिया का इस बात का जवाब देते हैं। भारत के मित्र देश अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने अपने मून ऑर्बिटर की मदद से चंद्रयान 3 के लैंडर की एक फोटो ली है, जिसे देखकर उन सभी को काफी हैरानी हो रही है, जो यह कह रहे थे कि चंद्रयान 3 बस एक झूठी कहानियां है। दोस्तों, नासा द्वारा जारी की गई इस तस्वीर में भारत का चंद्रयान एकदम क्लियर दिख रहा है, जो कि चांद की धरती पर अपना सीना ताने खड़ा है। दोस्तों, इस वक्त चंद्रयान 3 का प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर स्लीप मोड में है और ये दोनों फिर से 22 सितंबर के दिन अपनी नींद को विराम देंगे और एक बार फिर से उसी जोश और ऊर्जा के साथ चांद के उस रहस्यमय दुनिया को खोजने के लिए निकल पड़ेंगे। इस समय वहाँ के तापमान -250 डिग्री की सेल्सियस की करीब है। ऐसे में वैज्ञानिकों में इस बात का डर भी छाया हुआ है कि कहीं इस खतरनाक ठंड में प्रज्ञान रोवर का कंप्यूटर सिस्टम फेल ना हो जाए, क्योंकि दोस्तों -200 डिग्री तापमान के बाद कंप्यूटर में लगे चिप में भी दरारें पड़ने लगती हैं।
ऐसे में हमें इस बात की कई जानकारी नहीं है कि हमारे प्रज्ञान रोवर फिर से जिंदा होगा या नहीं। लेकिन दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में हमारे चंद्रयान 3 मिशन की दुआएं जरूर करना, ताकि यह एक बार फिर से दुनिया को यह बता सके कि भारत भी एक स्पेस पावर बन चुका है। और दोस्तों, आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।